फेसबुक में आया एक बड़ा अपडेट। कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है और उसकी अर्निंग को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है फेसबुक में। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप फेसबुक में कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए जो नया अपडेट आया है उसको खो देंगे और आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हम क्या करें, कैसे काम करें और फेसबुक ने हमें क्या गाइड किया है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और अगर जो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये न्यू अपडेट क्या है। तो देखिए, फर्स्ट मैं शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे फोटो भी लगा रही हूँ। योर टॉप क्वेश्चन अबाउट कंटेंट मोनेटाइजेशन आंसर्स। कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के लिए क्या आंसर्स दिए हैं हमें फेसबुक ने, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे हमारी अर्निंग होगी, सब कुछ बताऊंगी, जो कि बिल्कुल एक्चुअल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाउ डू आई एक्चुअली गेट पेड, इट इज इट पर वेज। अब आप इसका मतलब है कि जो आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है उसकी अर्निंग किस हिसाब से होगी हमारी। तो इसमें फेसबुक ने डायरेक्ट बताया है कि पैसे कैसे मिलेंगे, व्यूज के हिसाब से मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, कैसे हमें काम करना चाहिए और क्या हमें काम नहीं करना चाहिए। तो देखिए लिखा है योर अर्न फ्रॉम क्वालिफाइड व्यूज विच मीन्स नॉट एवरी प्ले काउंट्स टुवर्ड्स योर पे आउट। फॉर एग्जाम्पल मेटा एक्सक्लूड रिपोर्ट्स व्यूज फ्रॉम द सम पर्सन। इसका मतलब क्या है, देखिए हिंदी में मैं समझा देती हूँ, इंग्लिश तो आप खुद ही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि फेसबुक में जो हमारी अर्निंग होती है वो व्यूज के हिसाब से होती है। आपके योग्य व्यूज से कमाई करते हैं, जिसका मतलब है कि आपका हर व्यू आपके भुगतान में शामिल नहीं होता। उदाहरण के लिए मेटा एक ही व्यक्ति द्वारा बार बार किए गए व्यूज। अब इसका मतलब ये है कि जैसे हमारी वीडियो को आपने एक बार से ज़्यादा बार देखा है, ठीक है, तो आपका व्यूज एक काउंट होगा। मेटा ही एक व्यक्ति मुद्रीकरण नीतियों का उल्लंघन करने वाली सामग्री पर किए गए व्यूज, जैसे कि कोई गाइडलाइंस नहीं पालन कर रहे हैं आप और उसमें आपके अच्छे खासे व्यूज हैं, तो उसमें आपकी अर्निंग नहीं। छोटे छोटे व्यूज को शामिल नहीं करता, जिनमें उपयोगकर्ता तुरंत स्क्रॉल करके बाहर निकल जाता है। जैसे मेरी वीडियो चल रही है आपके सामने और उसको आपने देखा तो थोड़ा सा क्लिक तो किया लेकिन तुरंत स्क्रॉल कर दिया, तो वो व्यूज में काउंट नहीं होगा। उस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा और 5 सेकंड तक उसमें रुकना पड़ेगा। व्यू और लाइक के लिए कोई निश्चित दर नहीं है। भुगतान वास्तव में कंटेंट की मौलिकता, देखने के समय और उसके जुड़ाव की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपका जो व्यूज अर्निंग होगी व्यूज से, वो किसमें व्यूज लाइक का कोई मतलब नहीं है। जिसमें जिस टाइप से ऑडियंस आपके कंटेंट में रुकेंगे, सीखेंगे, तभी होगी अर्निंग, ठीक है। नीचे लिखा है व्हाट टाइप द कंटेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइज अनक्वालिफाइड व्यूज। अनक्वालिफाइड व्यूज के लिए हमारा कंटेंट कैसा है जो क्वालिफाइड में नहीं आएगा, या फिर क्या है उसकी एलिजिबिलिटी जो क्वालिफाइड व्यूज में हमारा कंटेंट काउंट नहीं होगा। तो देखिएगा क्या क्या है, मैं समझा देती हूँ। और अगर जो आप भी अभी तक ये गलतियां कर रहे हैं तो संभल जाइए, नहीं फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएगी। ऐसी सामग्री जिसके विरुद्ध कॉपीराइट पर दावा किया गया है। जिस कंटेंट में आपको कॉपीराइट मिला है उसमें आपकी अर्निंग नहीं होगी। ब्रांडेड सामग्री का मतलब है कि आप कहीं किसी टाइप का प्रचार कर रहे हैं और उसमें अच्छे खासे व्यू आ गए और वो फेक है, तो भी आपको उसमें अर्निंग नहीं होगी। असीमित भाषाएँ, जैसे कि आपने लैंग्वेज तो बोली लेकिन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू बीच में सब मिक्स कर दे रहे हैं, उसमें भी। किसी अन्य फेसबुक पेज से क्रॉस पोस्ट की गई सामग्री पर विचार, जिसका स्वामित्व या प्रबंधन आपके पास नहीं है। देखिए मैं बोलती हूँ ना, कॉपीराइट के क्यों आता है और रिएक्शन वीडियो पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें इंस्टाग्राम से क्रॉस पोस्टिंग शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने इंस्टाग्राम की कोई वीडियो लिया, आपको अच्छी ली और आपने उस वीडियो को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद में फेसबुक में आपने अपडेट कर दिया और जैसे ही फेसबुक में अपलोड किया तो आप समझेंगे कि वो आपका कंटेंट है, बट वो आपका कंटेंट नहीं है, वो दूसरे का कंटेंट है। रिएक्शन वीडियो बनाते हैं तो आप उसमें अपनी तरफ से बोलिए, अपनी तरफ से क्वेश्चन सेट कीजिए, अपनी तरफ से लोगों को समझाइए, उस वीडियो के बारे में आप बताइए, तो वो आपका कंटेंट होगा। लेकिन जैसे ये कॉपीराइट कंटेंट होगा, क्रॉस पोस्टिंग कंटेंट होगा, तो आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना है, ठीक है, और अपने आप में अपने कंटेंट में काम करना है। और दूसरा मैं देख लेती हूँ कि बूस्टेड पोस्ट, आपकी जैसे कि आपने जब पोस्ट अपलोड करते होंगे तो साइड पे बूस्ट पोस्ट दिखता होगा। उस बूस्ट पोस्ट को अगर जो फेसबुक को कर रहे हैं तो उसमें से आपकी अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। हटाए गए फ़ोटो इंगेजमेंट की गिनती नहीं होगी। आपने कोई फ़ोटो वीडियो अपलोड कर दिया और वो उसको आपने डिलीट कर दिया, किसी कारणवश डिलीट कर दिया या आपके कॉपीराइट है डिलीट कर दिया, तो फिर उसकी आपकी अर्निंग काउंट नहीं होगी। अवास्तविक जुड़ाव वाली सामग्री, अवास्तविक जुड़ाव वाली सामग्री का मतलब वही होगा कहीं और का कंटेंट कहीं और की, कोई और मूवी क्लिप कहीं और, आपके द्वारा असक्षम विज्ञापनों वाली सामग्री जिसका कोई मतलब नहीं है, मूलधन नहीं है, बस आपने अपने कंटेंट को लाए और अपलोड कर दिया। इसका मतलब ऐसा कहीं से भी नहीं है कि आपका कंटेंट वो पूरी तरीके से सही है, ठीक है। अब मैं बात करूँगी व्हाट फैक्टर्स में माई अर्निंग
फैक्टर के लिए अर्निंग क्या है, कैसे हम काम करें जिससे हमारी अर्निंग बढ़े, क्या हम काम करें जिससे हमारी अर्निंग बढ़े। तो देखिए फर्स्ट में बताया गया है वॉच टाइम। मोर वॉच टाइम कैन मीन हायर पे आउट्स। इसका मतलब क्या है, कैसे हमें काम करना है और कैसे हमें काम नहीं करना है। तो देखिए कंटेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको आपको जब काम करेंगे तो ही काम करने को मतलब आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखने का समय, इसका मतलब ये है अधिक भुगतान। आपके कंटेंट में ऑडियंस जितनी ज़्यादा देर रुकेगी, जितना ज़्यादा आपके कंटेंट को पूरा से पूरा वॉच करेगी, उतनी ही होगी आपकी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से अर्निंग। योग्य व्यूज वॉच टाइम के लिए सही संतुलन खोजने के लिए अलग अलग अवधियों, गुणवत्ता और मौलिकता अब इसका मतलब ये है कि विशिष्ट नीति नियमों का पालन करने वाली सामग्री से अधिक कमाई होती है और उसकी पहुंच भी अधिक होती है। अगर आपका खुद का कंटेंट है और आप वायरल करना चाहते हैं और आप वायरल होना चाहते हैं तो उसमें आपको खुद भी काम करना पड़ेगा और आपका कंटेंट जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। सहभागिता, लाइक्स, टिप्पणियाँ और शेयरों से आपका वितरण बढ़ता है, जिसका अर्थ है अधिक कमाई की संभावना। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है और किसी ने आपको शेयर किया है, वहाँ से आपको देखा है, किसी ने रिस्पॉन्स मिला है, तो फिर आपकी अर्निंग और भी बढ़ जाएगी। वैश्विक कमाई, कमाई आपके दर्शकों के क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। देखिए अब इसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि अगर जो आपका कंटेंट सही है तो आपने सुना होगा फेसबुक में ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्लोबल रीच से ही हमारी कंटेंट की जो एक्टिविटी है वो देखकर लोग हमें स्टार देते हैं और दूर दूर तक पहुँचाते हैं, जिससे हमारी अर्निंग होती है। और इसमें देखिए वॉच टाइम में क्वालिटी एंड ओरिजिनलिटी, इंगेजमेंट, ग्लोबल रीच सबको ही काउंट किया गया है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो काउंट नहीं किया गया है। इसलिए कहते हैं हर टाइम कि अपने एंगेजमेंट को बढ़ाने पे फोकस कीजिए। जब आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा तो आपके व्यूज ऑटोमेटिक ही बढ़ेंगे। लास्ट है व्हाट कंटेंट इज एलिजिबल टू अर्न। पब्लिक रील्स, पोस्ट, स्टोरीज एंड टेक्स्ट पोस्ट दैट कंप्ली विथ फेसबुक कंटेंट एंड पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज कैन अर्न रील्स। देखिए इसमें आपका मतलब सिंपल सा ये बताया गया है कि आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट में कितनी देर तक रुकना चाहिए और क्या पॉलिसीज़ हैं, कैसे हमारी अर्निंग होगी, कैसे हम कंटेंट से अर्न करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसमें बताया गया है पब्लिक इसमें रील्स मस्ट बी एट लीस्ट 10 सेकेंड। इसका मतलब है कि जो आप तो रील बना रहे हैं उसकी लेंथ कम से कम 10 सेकेंड की होनी चाहिए। 10 सेकेंड से नीचे की अगर आपकी अर्निंग है, रील है, तो फिर आपकी अर्निंग नहीं होगी। 10 सेकेंड के ऊपर की ही रील होगी तभी आपकी अर्निंग होगी। इसमें स्टोरेज मस्ट बी लिस्ट 5 सेकेंड। इसका मतलब है कि जब आप स्टोरेज लगाते हैं वो 5 सेकेंड से ज़्यादा की होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपके 10 सेकेंड की वीडियो रील में लोगों का वॉच टाइम 5 सेकेंड तक होना चाहिए। 10 सेकेंड की रील बनाया है आपने तो लोग उसमें 5 सेकेंड तक रुकें, देखें, तभी आपकी वहाँ से अर्निंग बनेगी। और वो लास्ट देख लीजिए, इंगेजमेंट मस्ट बी ऑथेंटिक। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आपके कंटेंट में इंगेजमेंट बढ़ेगा उससे आपके रीच व्यूज सब कुछ बढ़ेंगे। अगर जो आपका इंगेजमेंट नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि फिर आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ये तो हो गया हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से अर्निंग करने के लिए। लेकिन अब कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा कैसे, इसके लिए क्या है, तो इसके लिए सिर्फ आपको एक्टिविटी और ओरिजिनल कंटेंट में ही काम करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखकर ये तो समझ आ गया होगा आपको कि हमें अर्निंग कैसे होती है और फेसबुक ने क्या अपडेट दिया है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अपने कंटेंट को बढ़ाइए, अपने टैलेंट को निखारिए और ओरिजिनल कंटेंट में ही काम कीजिए, तभी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो नेक्स्ट किस टॉपिक में चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।